जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को हम वचन की ओर लेकर जाएंगे। पिछले 2 दिनों से हम लोग दाऊद की मन की विशेषता पर मनन कर रहे थे। हमने देखा कि दाऊद ने बुराई के बदले बुराई नहीं किया, और दूसरी बात हमने देखा कि दाऊद निडर होकर समस्या का सामना किया। और आज हम लोग दाऊद के मन की विशेषता का तीसरा पॉइंट पर हम लोग मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता को देखते हैं, पढ़ते हैं, दाऊद ने लिखा हुआ बहुत सारे प्रार्थना और आराधना के गीत को वहां पर हम देख सकते हैं। इसका मतलब दाऊद एक अच्छा आराधक था। और साथ में पहला शमूएल 16वीं अध्याय और उसकी 18वीं आयत में हम देख सकते हैं कि शाऊल के सामने दाऊद खड़ा होकर वीणा बजाता था, क्योंकि शाऊल के अंदर दुष्टात्मा जब आता था, दाऊद वीणा बजाता था, और दाऊद के वीणा बजाने से शाऊल को आराम महसूस होता था। मतलब दाऊद अच्छे से वीणा बजाने वाला एक इंसान था। तो मेरे प्रियो, वो वीणा बजाकर प्रभु की महिमा और आराधना जंगल में एक चरवाहा के रूप में जब वो काम कर रहा था, उस समय पर भी प्रभु की आराधना करता था। तो दाऊद के जीवन से हम ये देख सकते हैं कि दाऊद के पास ऐसा एक मन है जहां पर वो चाहता है कि वो हर समय परमेश्वर की आराधना करे। भजन 34वां अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ सकते हैं, दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। देखिए दाऊद का मन किस प्रकार का मन है। ऐसा मन है जहां पर वो चाहता है कि मैं हर समय परमेश्वर यहोवा का आराधना करूं। एक घटना आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। एक बार दाऊद नाचकर प्रभु की आराधना करता है। तब उसकी पत्नी मीकल ये देखकर दाऊद का निंदा करती है। पत्नी मीकल बोलती है कि आप एक राजा हो और राजा होकर इस प्रकार नाचना अच्छी बात नहीं है। तो दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 21 और 22वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, तब दाऊद कहता है कि प्रभु यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार मैं नाचा करूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, और अपनी नजर में मैं नीच ठहरूंगा। देखिए, दाऊद के मन में हमेशा ये विचार था कि हर समय मैं प्रभु की आराधना करूं, चाहे किसी को पसंद आए या ना आए, मैं तो परमेश्वर की आराधना करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, दाऊद के जीवन से हम ये प्रेरणा ले कि हम हर समय प्रभु की स्तुति आराधना करने वाले हम बनेंगे। हम प्रभु के अच्छे आराधक बनेंगे। आराधना केवल गीत गाना, म्यूजिक बजाना, ताली बजाना, नाचना, हाथ उठाना, इतने में सीमित नहीं है। नए नियम में आराधना क्या है, उसके लिए एक आयत मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय और पहली आयत, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जहां पर लिखा है आत्मिक सेवा, इंग्लिश में हम पढ़ सकते हैं, दिस इज योर एक्ट ऑफ वर्शिप, ये तुम्हारी आराधना है। प्रभु को चढ़ाने वाली आराधना क्या है? प्रभु को चढ़ाने वाली आराधना ये है कि हमारे शरीरों को हम पवित्र रखें, हमारे शरीरों को हम जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ एक जिंदगी को हम जिए, मतलब हम पाप से दूर रहें। जब एक पवित्र जीवन हम जीते हैं, वो परमेश्वर के लिए एक आराधना है। जब हमारी सोच को हम पवित्र रखते हैं, तब वो परमेश्वर के लिए एक आराधना है। जब सांसारिक बातों के साथ हम समझौता नहीं करते हैं, तब वो परमेश्वर के लिए एक आराधना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज दाऊद के जीवन से हम ये प्रेरणा लें कि हम हर समय परमेश्वर के अच्छा आराधक बने। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जैसा दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, उसी प्रकार हमारा भी एक समर्पण होने पाए। हमारा उठना, बैठना, चलना, हमारा काम करना, सब कुछ आपके सामने भावने पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। आपके लिए एक अच्छा आराधना वो होने पाए। प्रभु जी, हमारा सोच, हमारा चाल चलन, हमारे जीवन का हर एक एरिया आपके सामने पवित्र होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं,
आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।